बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट 8 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, जिसमें हमने फार्मूला यूज़ किया था L इज़ इक्वल टू आर थीटा, और पहले हमने इसका प्रूफ भी किया था। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करेंगे। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनमें हमने सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। सेक्टर क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल है, दो रेडियस और एक आर्क से, करस्पॉन्डिंग आर्क से जो रीजन बाउंड हो रहा है, ये हमारे पास सर्कल का सेक्टर है, सेक्टर ऑफ सर्कल। पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे एक सर्कल है, इसी तरह एक सेक्टर है, इसमें एंगल बन रहा है थीटा। इसी तरह जो टोटल सर्कल का एंगल है वो हमारे पास कितना है? 2 पाई रेडियन, रेडियन में। और इसी तरह जो सर्कल का एरिया है वो है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ये फर्स्ट वाला हमारे पास सर्कल का टोटल एंगल है, सर्कल में एंगल हमारे पास है 2 पाई, और इसी तरह सर्कल का एरिया है पाई आर का स्क्वायर। अब अगर सेक्टर का एरिया और सर्कल का एरिया उसकी रेशो लें तो वो इक्वल आएगा सेक्टर का एंगल और सर्कल के एंगल की रेशो के, यानी कि ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल, ये इक्वल आएगा एंगल ऑफ सेक्टर और एंगल ऑफ सर्कल, एंगल ऑफ सेक्टर और इसी तरह एंगल ऑफ सर्कल। अब देखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर को ऐसे ही रहने दें। एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड करना है ओवर एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल का एरिया हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ सर्कल। इसी तरह एंगल ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एंगल यहाँ पे थीटा है, और इसी तरह एंगल ऑफ सर्कल हमारे पास है 2 पाई। यहां से ये वैल्यू पाई आर स्क्वायर राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी, वैल्यू ये आ जाएगा थीटा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ सेक्टर। यहां से पाई पाई से कैंसल, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल आ गया 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये हमने प्रूफ कर लिया कि एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है? उस सेक्टर का एंगल है, और आर जो है वो उस सर्कल का रेडियस है। प्रूफ किस तरह से किया? हमने एक सेक्टर कंसीडर किया, उसका एंगल कंसीडर किया कि थीटा है। इसी तरह अगर आप रेशो लें सेक्टर और सर्कल के एरिया की, तो वो इक्वल आएगी एंगल, दोनों के एंगल्स की रेशो के, यानी कि दोनों के एरिया की रेशो दोनों के एंगल की रेशो के इक्वल है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर ओवर एंगल ऑफ सर्कल। तो यहां से वैल्यूज हमने पुट की हैं। सर्कल का एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, और इसी तरह सर्कल का जो एंगल है वो 2 पाई रेडियन। यहां से एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब हम इसकी हेल्प से नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9
हमें सेक्टर गिवन है जिसका हमने एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ पी आर। ए डायग्राम बना लेते हैं। सेक्टर इस तरह से गिवन है। इस सेक्टर में एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री है और इसी तरह आर की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। ओ पी आर। तो सिंपल पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसी तरह थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे भी आपने थीटा को डिग्री से पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन। सिंप्लीफाई करेंगे, थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 3 रेडियन। अब यहाँ से आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, थीटा हमारे पास आ गया पाई ओवर 3 रेडियन। मेंशन कर देते हैं फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1/2 आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर, थीटा है पाई ओवर 3। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लें, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 पाई ओवर 3। वैल्यूज कटिंग हो रही हैं, कट कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। इसी तरह 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास 6 1 ज़ा 6 बच गया, पाई डिनोमिनेटर में 1। डायरेक्ट भी आप इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिख के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यानी कि अब वैल्यू हमारे पास आ गई है 6 पाई। 6 पाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यह आ जाएगी 18.8495। 18.85 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 18.85। साथ आपने एरिया का यूनिट लिखना है। एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में आता है। तो अगर आर की वैल्यू सेंटीमीटर में होगी तो एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसी तरह अगर आर की वैल्यू मीटर में होगी तो एरिया का यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर होगा। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में भी हमें सेक्टर गिवन है जिसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास सेक्टर, एंगल गिवन है, एंगल है 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसी तरह 20 सेंटीमीटर आर की वैल्यू, ओ पी आर। सिंपल पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इसी तरह थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन। अब सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो पाई ओवर 4 रेडियन। ये वैल्यू आ गई थीटा की। नेक्स्ट आप फॉर्मूला मेंशन करेंगे इसी तरह से। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यहां से वैल्यूज पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में। 1/2 आर का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू पाई ओवर 4। 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा,
π/4। तो यहाँ से आप वैल्यूज़ कैंसिल कर लें या डायरेक्ट भी ऐसे कैलकुलेटर पे लिख के सिंप्लीफाई कर लें। 4 1 ज़ा 4, यह 100 आ जाएगा, और इसी तरह 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यानी कि 50। डिनोमिनेटर में 1 बच गया, 50 1 ज़ा 50, 50 पाई। तो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 50 मल्टीप्लाई पाई। वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 157.079, राउंड ऑफ कर लेते हैं 157.08, 157.08। अब अगर आप आर देखें तो सेंटीमीटर में है, तो एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर इनसाइड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर। तो आर की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर आ गया 10, आर की वैल्यू हमें गिवन है 7 मीटर। इसी तरह थीटा की वैल्यू गिवन है 20 डिग्री, 20 डिग्री। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई π/180 रेडियन, और इसी तरह थीटा इज इक्वल टू π/9 रेडियन। तो थीटा आ गया रेडियन में, आर की वैल्यू 7 मीटर। तो फार्मूला लिखते हैं, फार्मूले में पुट कर लेते हैं वैल्यूज। एरिया ऑफ सेक्टर का आप इसी तरह फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू π/9। 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। ये जो प्रूफ है इस फॉर्मूले का, ये बुक पे भी है, एक्सरसाइज से पहले आप देख सकते हैं वहां से। वन ओवर टू आर स्क्वायर थीटा, तो यहां से 7 का स्क्वायर 49 π/9, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2, इसी तरह आर का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर जो कि 49 आ गया, और थीटा की वैल्यू हमारे पास है π/9। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा 8.5521, 8.55। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 8.55। अब आर की वैल्यू हमारे पास मीटर में थी, तो ये एरिया आएगा मीटर स्क्वायर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? सहर इज मेकिंग अ स्कर्ट, सहर एक स्कर्ट बना रही है। ईच पैनल ऑफ दिस स्कर्ट इज ऑफ द शेप शेडेड इन द डायग्राम। तो उसका एक जो पीस है, पैनल है, वो जो डायग्राम में हमने रीजन जो शेड किया हुआ है इस तरह का है। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है शेडेड रीजन का, यानी कि हमने बताना है कि एक पैनल के लिए कितना क्लॉथ रिक्वायर होगा, यानी कि शेडेड रीजन जो है उसका एरिया फाइंड करना है। डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ। डायग्राम है हमारे पास इस तरह से, ये शेडेड रीजन है, और एरिया हमने जो फाइंड करना है वो शेडेड रीजन का फाइंड करना है। तो यहां से वैल्यूज हमें गिवन है वो देख लेते हैं। एंगल कितना गिवन है? 80 डिग्री। यहां पे एंगल बन रहा है 80 डिग्री का।
इसी तरह 56 सेंटीमीटर यहाँ से लेके ये जो लेंथ है, जो एक पैनल की साइड की लेंथ है वो 56 सेंटीमीटर है, 56 सेंटीमीटर। और इसी तरह ये जो अनशेडेड रीजन है ये लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे और उसमें से जो अनशेडेड एरिया है उसको माइनस कर देंगे। तो पहले हम वैल्यूज देख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए आर की वैल्यू क्या बनेगी, 56 प्लस 10, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 66 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। इसी तरह थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री से हम रेडियन में, 80 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन। तो थीटा यहाँ से हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। आप सिंप्लीफाई करके थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। 80 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, तो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1.3962, राउंड ऑफ करके हम 1.3963 लिख लेते हैं। 1.3963 रेडियन, 1.3963 रेडियन। तो यहाँ से अब हमने इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है और फिर अनशेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, और फिर इस सेक्टर के एरिया में से जो अनशेडेड सेक्टर है उसका एरिया माइनस कर लेना। अब यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 r² थीटा। इसी तरह 1/2 r की वैल्यू 66 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है 1.3963। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3041 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, 1/2 r का स्क्वायर यानी कि 66 का स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू आ गई है 1.3963। मल्टीप्लाई करेंगे 3041.14, तो लिख देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 3041.14। 3041.14, आर की वैल्यू सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह एरिया फाइंड करेंगे अब हम अनशेडेड सेक्टर का, यानी कि जो अनशेडेड रीजन है। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं पहले एरिया ऑफ अनशेडेड सेक्टर 1/2 r² थीटा। फार्मूला लिख लिया पहले हमने 1/2 r² थीटा। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे r की वैल्यू 10 है, यह आ जाएगा 1/2 10 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 1.3963। तो अनशेडेड जो सेक्टर है इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। 1/2 r का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू 1.3963, यह आ गया 69.815 सेंटीमीटर स्क्वायर, 69.815 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने एरिया फाइंड करना था, यानी कि मटेरियल फाइंड करना था कि हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल।
किस तरह से आप लिखेंगे, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल इज इक्वल टू, आप जो टोटल एरिया है उसमें से माइनस कर देंगे जो एरिया है अनशेडेड सेक्टर का। टोटल एरिया हमारे पास आया था 3041.14, इसमें से माइनस कर देते हैं 69.815, तो माइनस करके ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3041.14 माइनस 69.815, ये आ गया 2971.325, 2971.325 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास मटेरियल आ गया, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल, मेंशन हमने इस तरह से कर दिया। अब हमने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास रह गया क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन क्या है, एरिया फाइंड करने, सेक्टर का आर और थीटा की वैल्यू गिवन होगी। तो सिंपल यहां से जो डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 5 रेडियन, और इसी तरह r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे थीटा ऑलरेडी रेडियन में है, जस्ट आप फॉर्मूला मेंशन करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा। यहाँ से आ जाएगा 1/2 10 का स्क्वायर थीटा की वैल्यू पाई ओवर 5, सिंप्लीफाई कर लें 1/2 r स्क्वायर थीटा, 1/2 r का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर थीटा आ जाएगा पाई ओवर 5। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 10 पाई यानी कि 31.415, राउंड ऑफ करके 31.42, 31.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर, रेडियस हमारे पास है 2 मीटर, r इज इक्वल टू 2 मीटर, और इसी तरह इसका एरिया गिवन है, एरिया इज 10 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर। वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड थीटा इन रेडियन, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। फॉर्मूला मेंशन करेंगे इसी तरह से 1/2 r स्क्वायर थीटा। एरिया, अब एरिया की वैल्यू ऑलरेडी हमें 10 गिवन है, तो अब आप एरिया ऑफ सेक्टर की जगह पे पुट करेंगे 10 इज इक्वल टू 1/2 r की वैल्यू 2 का स्क्वायर और थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। देखें यहाँ पे हमें एरिया ऑफ सेक्टर ऑलरेडी गिवन था, तो इस फॉर्मूले में एरिया ऑफ सेक्टर की जगह पे मैंने 10 पुट किया, इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा। 2 जब दूसरी साइड पे जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 थीटा, 4 1 4 हो जाएगा,
और यहाँ पे 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20/4 इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 25 रेडियन। एक्सरसाइज 7.2 इस लेक्चर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।